ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये स्मॉल वीडियो की सीरीज़ में आज एक गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। जो गुण है साहस, कॉरेज। स्वामी जी बोलते थे ना, साहस सबको होना चाहिए। और जो साहसी व्यक्ति है असंभव स्थिति में असंभव स्थिति को भी संभव में परिवर्तित कर देता है। वो करेज चाहिए। हमारे विवेकानंद युवा महामंडल में भी मैं पहले भी बोल के आया हूँ। 24 कैरेक्टर क्वालिटी हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें कई सारे गुणों के ऊपर वीडियो हम लोग जारी कर चुके हैं। ये भी एक गुण है, साहस। ज़्यादा समय न गंवाते हुए अभी हम लोग शुरू करेंगे साहस के ऊपर। मैं स्वामी जी से ही शुरू करूँगा। हम जानते हैं स्वामी जी कितने साहसी थे। 2 कहानी बताऊँगा। स्वामी जी के जीवन में थोड़ी सी कहानी तो नहीं, ये उनके जीवन से थोड़ा परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे और एक कहानी थोड़ा बताएंगे साहस के बारे में। बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन 1-2 कहानी बताएंगे। स्वामी जी जानते हैं किस कंडीशन में गए हैं। सडनली वो पहले सुने थे शिकागो में धर्म महासभा हो रही है, तो उनके जाना है, उनके प्लान में तो था। लेकिन वो तय करते अंतिम में जाके कन्याकुमारी में उस शिलाखंड पर कि आई हैव टू गो। और जो निकलते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं उनके शिष्य वर्ग मद्रास के। एक बार पैसा को वापस दे देते हैं, बांट देते हैं गरीबों में। फिर बोलते हमारे पैसा आना चाहिए मध्यवित्त परिवार, जिनके लिए मैं जा रहा हूँ, जिन गरीब व्यक्तियों के लिए मैं उनकी सहायता के लिए मैं पश्चिम जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों से ही पैसा इकट्ठा किया जाए, धनी व्यक्तियों से नहीं। पैसा इकट्ठा हुआ, स्वामी जा रहे हैं। कोई परिचय नहीं है, पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, कुछ ड्रेस भी ऐसा नहीं है उनके पास कि जाके वहाँ ठंडी भयंकर ठंड में अपने आप को मेंटेन कर पाएँ, वो भी नहीं है। वो जाते हैं और हम सब स्वामी जी के जो फॉलोअर्स जानते हैं कितने उनको किस तरह का विपद के सम्मुखीन होना पड़ा था उनको, कितना प्रतिकूल अवस्थाएं उनके पास थी। लेकिन स्वामी जी कभी छोड़ते नहीं हैं। वो शिकागो पार्लियामेंट लेट होगा ये भी तय हो गया था, पता चल गया था उनको, जाते ही पता चल गया था कि ये जाके सितंबर में होगा। स्वामी जी 30 जुलाई को पहुंच चुके थे, शिकागो नगर में पहुंच चुके थे। 1.5 महीना बाकी था। तो उसके बाद उनको इतनी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। जिन्होंने वो मूवी देखी होगी, चेन्नई मठ के द्वारा बनाया गया स्वामी जी के विवेकानंद बाई विवेकानंद, स्वामी जी की आत्मकथा अपने शब्दों से स्वामी जी बोलते हैं कि इतना कठिन परिस्थिति उनके लिए थी। पैसा समाप्त हो चुका है, भयंकर ठंड है, लेकिन स्वामी जी छोड़ूंगा नहीं मैं, बिकॉज आई हैव कम फॉर ए पर्पस। मैं केवल इस शिकागो पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा पर्पस क्या है, उस मेरे भारत की जो करोड़ों जो निर्धन, निष्पेषित, अत्याचारित, प्रताड़ित, दरिद्र का दलदल में रह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है, उनके कुछ मदद के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ। एंड आई हैव टू डू माई जॉब। तब तक कोई उनका तो बोलते हैं ये सब पार्लियामेंट्री रिलीजन्स, ये मेरा पर्पस नहीं था। परवर्ती काल में वो मुख्य बात हो गई, अलग बात है, ये परिस्थिति ऐसी बन गई थी। तो लेकिन उनके जो कॉरेज, इन्हीं के बीच में मेरा काम होगा। देन जब शिकागो पार्लियामेंट में बहुत फेमस हो जाते हैं, सारे बड़े बड़े लोग के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। ऐसे जगह में इस समय में स्वामी जी की होता है भागोर विरोध हमारे लोगों के द्वारा। ये सब हमारे ब्राह्मण समाज और बाकी सब जो संस्थान है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहीं के लोग, हमारे भारत के लोग अपोज करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी तो करेंगे ही करेंगे। कितना घोर विरोध, इतिहास साक्षी है स्वामी जी के जीवन में। हम लोग जो पढ़ते हैं
कि चारों तरफ से घोर विरोध, भारत से उनको कोई सपोर्ट नहीं है। दुखी होते स्वामी जी। किसी ने एक भी पत्र नहीं लिखा है कि जो उनको स्वामी जी के ऊपर लांछन लगता था, शूद्र है, संन्यास लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है, कहीं से भी एक पत्र नहीं आ रहा है, भारत में किसी कोने से भी नहीं। विवेकानंद शूद्र नहीं है, वो संन्यास लेने का अधिकारी है, ए ट्रू संन्यासिन। इसके बाद इस तरह का जो एक पॉजिटिव नोट जो कि काउंटर करने के लिए वहाँ के लोग विरोध जो कर रहे हैं उनको विरोध करने के लिए चाहिए कुछ चीज़ें, नहीं आ रहा है। धीरे धीरे लोगों का जो उनके प्रति था, बहुत भीड़ भाड़ होते थे उनके पास में, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है, कम होता जा रहा है। और तो भी स्वामी जी कभी छोड़ते नहीं थे। तो जाके शुरू करते हैं न्यूयॉर्क के उस एक ऐसे बस्ती से जहाँ कोई भद्र व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, गंदी कर एरिया है, वहाँ से शुरू करते हैं वेदांत का प्रचार। तो धीरे 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 बढ़ता है। तो ऐसे स्वामी जी के जीवन में अमेरिका में और अन्यत्र भी, यही भारत में भी जो परिस्थितियाँ हुई है, तो उसको कल्पना करना मुश्किल है। हम लोग केवल इतिहास में पढ़ते हैं और पढ़ के हम लोग रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। आई मीन व्हाट वी कैन, हमारे हाथ में तो कोई अभी तो नहीं है, लेकिन पढ़ के प्रश्न है कि आर यू एबल टू प्रैक्टिस इट। अभ्यास जो कहना, हमारे जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जीवन में भी विरोध आते हैं, तो क्या उसको उसी साहस के साथ, गट्स कर, यस आई विल फेस इट स्क्वायरली, बोल्डली, साहस के साथ, दम्भ के साथ, और मैं उसका सामना करूँगा, कुछ भी हो जाए मेरे लिए। ये साहस स्वामी जी ने जीवन में दिखाया है। उनके ऊपर ज़्यादा बात न करते हुए एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। ये कहानी अमेरिका की कहानी है। मैं कभी कभी अमेरिका मतलब फॉरेन स्टोरीज़ भी ले लेता हूँ, कभी भारत की, तो बहुत ऐसे कहानियाँ हैं, लेकिन रिसेंटली एक कहानी पढ़ी मैंने, इसलिए। ये वुड्रो विल्सन एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए हैं, 28 में राष्ट्रपति थे, 1913 से 1921 तक 2 टर्म उनका 4-4 साल में होता है। लेकिन ऐसे 2 टर्म रहे, 13 से 17 और 17 से 21, 24 में उनकी मौत हो गई थी। तो वुड्रो विल्सन बहुत अच्छे, दो थर्ड टर्म भी मिल नहीं पाया उनको, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो भी है, ये हमारा मुख्य टॉपिक नहीं आज। बहुत साहसी व्यक्ति थे। एक उदाहरण उस कहानी में मैंने पढ़ा है, वो ये कि उस समय में मेक्सिको के साथ, अमेरिका के पड़ोसी देश से मेक्सिको, उस समय में यूएस का, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का मेक्सिको के साथ घमासान लड़ाई जारी है उस समय की। 1913 के 12, 13, 14 इस समय की बात है, उसके बाद भी हुई है बहुत घमासान लड़ाई, और दोनों तरफ से खूब उत्साह के साथ लोग लड़ रहे हैं। उस समय में अमेरिका में नौसेना ने बहुत बड़ा साहसिक रोल किया है। उनका जो नौसेना जो है, नेवल फोर्स, इत्तेफाक संयोग ऐसा हुआ कि उनका एक मेक्सिको का एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, बंदरगाह, लेकिन बहुत बड़ा शहर भी है, और वो उनका एक टारगेट था। उस शहर का नाम था वेराक्रूज। वेराक्रूज बंदरगाह और बड़ा शहर है, उसके ऊपर अधिकार जमाया अमेरिका ने, यूएस की नेवल फोर्स ने उसको उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो अमेरिका के अंदर आ गया वेराक्रूज, एंड ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की कहानी थी। वो था, लोग उत्साह, प्रबल उत्साह में अमेरिकावासी भरपूर थे कि ये पोर्ट सिटी जिनके ऊपर हमारी नज़र थे, तो वो मेरी नज़र थी हमारी, तो वो हमारी बस में आ गया हो शहर। सेलिब्रेट करते कहाँ? ये सेलिब्रेट होना है वाशिंगटन में। नेचुरली वहाँ की कैपिटल सिटी जो वाशिंगटन है, वुड्रो विल्सन वहीं रहते थे। नेचुरली एज ए प्रेसिडेंट ही वाज स्टेइंग देयर। लेकिन उसी समय में ही, वही समय में मैच करके जितने अमेरिकन फोर्स, आर्मी के, नेवल फोर्स के जो मृत्यु हो गई थी, जिनकी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन सब के लास्ट भी, डेड बॉडीज भी आके पहुंच रहा है न्यूयॉर्क में, मंगा लिया गया। तो न्यूयॉर्क में सारे बॉडीज आ चुका है, और उनका एक मास क्या तो उनका होगा, ये उनका जो दाह संस्कार तो नहीं, उनका जो गाड़ते हैं उनको, वो संस्कार होने वाला है।
लेकिन इट्स ए ग्रेट फंक्शन, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था ये है। उसका प्रेसिडेंट विल्सन ने तय किया कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। वो जो प्रोग्राम होगा, फ्यूनरल प्रोग्राम जो होगा, उसके लीडरशिप करने के लिए प्रेसिडेंट है ना उनका, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनके जितने विश्वस्त व्यक्ति हैं, उनके सीक्रेट एजेंसी तक भी आके बोलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट आप न्यूयॉर्क में मत जाइए, ऐसे खबर हमको मिल रहे हैं कि आपको असैसिनेशन, आपको मारने के लिए, आपको हत्या करने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं और शायद आपको न्यूयॉर्क जाएंगे तो आप मृत्यु हो सकती है। तो ये बोलते हैं र्यूमर की बात करता हो, इट में भी र्यूमर, ये केवल हो सकता है कि केवल वो कहा सुनी बातें होती हो सकती है। आप ही बोलते हो ना, इट इज र्यूमर, देयर इज र्यूमर दैट पीपल मे किल यू, योर असैसिनेशन मे बी पॉसिबल। तो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। तो पुनः उनको लोग समझाते हैं कि आपका यहाँ रहना, वाशिंगटन में रहना ज़्यादा सेफ है, निरापद है, बजाय कि वहाँ जाके न्यूयॉर्क में और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। एंड वो बोलते हैं कि अमेरिका आपको लूज़ नहीं कर सकता, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ ए प्रेसिडेंट लाइक यू। आपके जैसा राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लूज़ नहीं कर रहा, खोना नहीं चाहता है। और उसका उत्तर क्या देते हैं वुडरो विल्सन कि अमेरिका ये भी कभी नहीं चाहेगी, अमेरिका हमारा देश नहीं चाहेगा कि एक कायर व्यक्ति, एक भीरू व्यक्ति, एक बुज़दिल व्यक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। सी हिज आंसर, अगर अमेरिका में जो खोना भी नहीं चाहता होगा तो अमेरिका ये भी कभी नहीं चाहेगा हमारा देश कि कोई कायर व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति है। आई शैल गो। तो बोलते कुछ भी हो जाए, भले मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे गौरव है। जो वॉर जो से जब हमारे लिए जीते हैं, जो हमारे को सिटी को प्राप्त किए हैं, और युद्ध तभी भी चालू था। लोग जो हमारे लिए जो मृत्यु जिनको हुई है, अपने आप को जान की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी है, उन लोगों की फ्यूनरल में जाना मेरा परम कर्तव्य है, मैं उनमें जाऊंगा। ऐसा करके वो जाते हैं। ऑब्वियसली उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी कहानी केवल है। इस तरह कहानी और बहुत सारे अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानियाँ। सडनली हमको आज ऐसा याद आ गई कि ये कहानी को बोल देना चाहिए आप लोगों के सामने। तो आगे फिर इस तरह के गुणों की चर्चा करते रहेंगे। विभिन्न अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमें कहानियाँ हमको जहाँ जहाँ मिलती है तो उसको मैं एकत्रित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं ही मेरी वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए आपको सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।